दो धमाकेदार टीमों का जबरदस्त मुकाबला कल से शुरू होने वाला है। जी हां, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लिमिटेड ओवर्स की सीरीज का आगाज कल से है। इस सीरीज में 5 टी20 हैं और 3 वनडे हैं। वर्ल्ड कप टी20 का हारा है, लेकिन सारा शोर शराबा वनडे के लिए क्यों है? दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड कप जिस फॉर्मेट का होता है, उससे पहले जितने मैचेस मिल रहे होते हैं उस फॉर्मेट के, सारी अटेंशन उस पर होती है, क्योंकि आगे मेगा इवेंट आ रहा होता है। तो भाई, टी20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टी20 गेम्स पे इतनी बात नहीं हो रही, 3 वनडे पे बातें हो रही हैं। वनडे तो अभी खेलना है, उसके बाद एक बहुत अरसे बाद खेलना है, और वनडे वर्ल्ड कप 2027 में। ये सारा शोर, ये सारी बात, ये सारी एक्साइटमेंट उन दो खिलाड़ियों की वजह से है। द लेजेंड्स ऑफ द गेम, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। और एक गैप आया है, 7-8 महीने का गैप, जब इंडिया ने वनडे क्रिकेट नहीं खेली और ये दोनों नहीं थे। जाहिर है अब ये एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। टी20 इन्होंने एक हाई नोट पे ख़त्म की। टेस्ट मैचेस छोड़ने के पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इनको वो माहौल नहीं दिया, इनको ऐसा लगा कि इनकी ज़रूरत नहीं है। गौतम गंभीर और अजीत अगारकर की ये जो खिचड़ी पकी, इसमें 2 स्टार प्लेयर्स ऐसा लगा जैसे टेस्ट क्रिकेट में रूट से गए हैं। लेकिन वनडे में कल उनकी वापसी हो रही है। वापसी क्या, वनडे क्रिकेट इंडिया की वापस आ रही है, तो वो खेल रहे हैं, इसलिए सारी एक्साइटमेंट है। एक और बात मैं देख रहा हूं जो बहुत चल रही है, वो ये चल रही है कि क्या ये इनका आगे वनडे खेलने का ट्रायल है, क्या ये ऑडिशन है फॉर 2027 वर्ल्ड कप। आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली लूडिक्रस। इतनी नॉनसेंस मैंने आज तक नहीं सुनी। भाई, ये दोनों जब आखिरी बार खेले थे ना, तब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। जब टी20 खेले थे, टी20 वर्ल्ड कप जीता था। इनके बारे में ऐसी बात करते हुए कोई सोच भी रहा है सही से? ढंग से पहले सोचें फिर बोलें कि आप किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। देयर कमिटमेंट टू द गेम हैज बीन नथिंग बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वनडे फॉर्मेट में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, और जब तक वो खेलते रहे हैं तब तक दी है, आखिरी गेम तक, तो हम ये बैठ के बातें क्यों कर रहे हैं कि इनके लिए ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको शो करना है? अरे भाई, ये 3 वनडे डिसाइड नहीं करेंगे, ये विराट कोहली और रोहित शर्मा डिसाइड करेंगे। जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं, जितनी उनके पीछे परफॉर्मेंस है, इनको किसी पीआर टीम ने नहीं बनाया। इन्होंने मैचेस जिताए हैं, दुनिया में हर जगह जाके खेला है, ट्रॉफीज है साथ में, बिना ट्रॉफीज के नहीं बोल रही है। तो व्हाई ऑल दिस टॉक? हाँ, जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि रोहित शर्मा कप्तान कैसे नहीं है। रोहित शर्मा से कप्तानी लेने के पीछे रीजन क्या है? रोहित शर्मा के एज कैप्टन ओडीआई में जो स्टैट्स हैं वो एक्सेप्शनल है। 56 मैचेस में उन्होंने क़यादत की है, जिसमें से 42 में इंडिया कामयाब हुआ है। दैट मीन्स 75% विन रेशो है। जो मैंने कहा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल वैसा ही है। तो उनको हटाने के पीछे रीज़न क्या है? अगेन, आखिरी वनडे गेम इज द ट्रॉफी लिफ्टिंग वन, जहां चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। ठीक है, इंडिया एक नए डायरेक्शन में देख रहा है। वो डायरेक्शन क्या है? वो डायरेक्शन ये है कि हमें अपने फ्यूचर की टीम बिल्ड करनी है, तो इसके लिए हम शुभमन गिल पे जा रहे हैं। और शुभमन गिल अब, एज वी ऑल नो, दे आर प्लानिंग टू मेक हिम ऑल फॉर्मेट कैप्टन। सूर्या के साथ वो एशिया कप जीत तो गए हैं, बट सूर्या का भी वो रोल दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आगे जाके शुभमन को ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी बनाया जाएगा तो आई वोंट बी सरप्राइज। लेकिन बात यह है कि अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो कितना कंफर्ट दिया है अपने दोनों सीनियर प्लेयर्स को। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट विराट कोहली, लेट्स ओनली टॉक अबाउट रोहित शर्मा, क्योंकि वो कप्तान थे और उनको उनकी इस पोजीशन से, जो थ्रोन उनके पास था, जिसको वो बहुत जस्टिफाई कर रहे थे, हटाते हुए कुछ तो सोचा गया होगा। ये सोचना कि क्या वो 2027 तक टीम का हिस्सा होंगे, अभी तक उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया है कि आप ये सोचें। और शुभमन के साथ जाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, बट एक एनवायरनमेंट फिर देना पड़ेगा।
एक ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी जिसमें दोनों सीनियर प्लेयर कंफर्टेबल फील करें, उनको ये ना लगे कि बस ये हमारे जाने का टाइम आ गया तो ये सब चल रहा है, तब तक तो ठीक है। इफ दैट इज द केस, दैट्स ओके कि आप फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये नया कप्तान आपकी ही शैडो में हमेशा रहा है और आपको ही देख के बना है, तो अब आप ही इसको ग्रूम कीजिए। अगर ये प्लानिंग है एंड एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, देन दैट्स गुड। अगर ये दिखाना है कि देखिए बस आपका तो अब टाइम आ गया है, अब बच्चे आपकी जगह ले रहे इसलिए बाय बाय, फिर ये एक बहुत बुरी चीज है और ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। आप क्या सोचते हैं, क्या गौतम गंभीर एक ठीक नियत के साथ, एक ठीक प्लान के साथ चल रहे हैं? क्या अजीत अगारकर जो बातें करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं इस सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं हमेशा कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक माइंडसेट है। उस माइंडसेट को हराना होता है। वो बाज़ बार उनकी कमज़ोर टीमें भी बहुत अच्छा करती हैं। उनकी विमेंस टीम को देख लीजिए, विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और वो सेमीफाइनल में पहुंची, और वो एक वाहिद टीम है जो आज तक जितने वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनके सब में सेमीफाइनल में पहुंची है। तो नेवर से डाई एटीट्यूड एंड नेवर से नेवर वाली जो अप्रोच है ना, कि हम आए हैं जीतने आए हैं, इसकी प्राइम एग्जाम्पल मैं वो नहीं दूंगा वो जो 99 से लेके वो उनकी टीम, वो टीम इमेंसली टैलेंटेड थी, वो कहीं पे भी जाती, कुछ भी करती, कोई भी कप्तान होता वो जीतती। जो प्राइम एग्जाम्पल है ना वो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल है। इंडिया फार सुपीरियर टीम, इंडिया इन देयर होम ग्राउंड, इंडिया किलिंग इट, और आखिरी मोमेंट पे आके विक्ट्री छीन ली फाइनल में। क्यों? क्योंकि वो उस अप्रोच और उस मेंटालिटी से खेलते हैं। तो इंडिया को अगर आज की तारीख में कोई मुकाबला देता है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसीलिए मुझे ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ आजकल तो आपको पता है ये बायलैटरल सीरीज़ की कोई औकात नहीं है, तो इतनी क्रिकेट हो रही है, नोबडी केयर्स। यहाँ पे मज़ा ये आएगा कि दोनों टीमें अपना 100% देंगी। अब कहानी ये है कि पर्थ जो है ना, वो चाहे आप कुछ भी बोलें, वो ऑस्ट्रेलिया का किला है। और इंडियन टीम जो है ना, बड़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशंस में खेलती हुई आ रही है। तो पर्थ में जाते ही उनका चलना, उनका अच्छा करना मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। उसके बाद मुझे लगता है एडिलेड में इंडिया जीत सकता है, सिडनी में इंडिया जीत सकता है। एडिलेड में तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इंडिया जीत ही जाएगा। सिडनी में भी उनकी मतलब की कंडीशन होती है, पर्थ ज़रा डिफ़िकल्ट जगह है। तो वहाँ मज़ा आएगा देखने में कि कल किस तरह से खेलता है इंडिया और क्या अप्रोच के साथ आता है। टीम जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, दिस इज़ ओनली व्हाट आई फील। रोहित शर्मा, शुभमन गिल कप्तान, और ऑब्वियसली जब तक रोहित शर्मा खेल रहे हैं और शुभमन गिल कप्तान की हैसियत से खेल रहे हैं और उनकी जगह बन रही है, जायसवाल को सोचना भी नहीं चाहिए कि उनका कोई चांस बनेगा। अभी तो यही रहेगा, और दैट इज़ अ गुड प्रॉब्लम फॉर इंडिया एंड वेरी सैड फॉर जायसवाल डिजर्व करते हैं कि उनको वनडे में भी मौका मिले। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि इतना टैलेंट है, दे डोंट केयर, ये अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, नहीं करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो ये दिस इज़ व्हाट यू कॉल अ गुड प्रॉब्लम फॉर अ टीम मैनेजमेंट, के आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हों। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे विराट कोहली, चौथे नंबर पे आ जाएंगे वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है जो पाकिस्तान के पास होता ना तो हम चूम चूम के खिला रहे होते। अभी भी मैं हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे इवेंट्स आते हैं और वो टीम का हिस्सा नहीं होते। ही इज़ एक्सेप्शनल टैलेंट, क्या प्लेयर है, अंडर प्रेशर क्या कामनेस के साथ खेलता है। उसके बाद आ जाइए आप केएल राहुल इन दिस फॉर्मेट कम्स विद अ वेरी डिफरेंट रोल, और वो उसको बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं। एज अ विकेट कीपर बैटर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है इनकी वनडे में। उसके बाद आ जाइए आप नितेश कुमार रेड्डी, फिर अक्षर पटेल इज़ वेरी वेरी लकी, ही इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंट, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन अक्षर पटेल को रखते हुए
जडेजा को बाहर किया है, ये नहीं कहा कि उनका आगे का चांस ख़त्म हो जाता है, बट फोकस इस वक्त अक्षर पे है। मेरा फेवरेट प्लेयर आपको सबको पता है, मेरी टीम में वो ज़रूर होगा। हो सकता है कि इंडिया जो कल टीम खिलाए उसमें ना हो, दैट इज़ कुलदीप यादव। फिर आ जाएंगे मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्ण। ये मेरी प्लेइंग 11 है। इसमें मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी गौतम गंभीर की तस्वीरें हैं या क्या हैं हर्षित राणा के पास, वो इसमें कहीं से एडजस्ट हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेइंग 11 दैट आई एम लुकिंग एट। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हम एक एक्साइटिंग सीरीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल से जो शुरुआत हो रही है, तो मज़ेदार क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या पता कौन जीते। मेरे हिसाब से कल के मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।